गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आपके साथ शेयर करूंगी कि ये हम डेली अपने फिटनेस के लिए बोलते हैं या वेट लॉस के लिए बोलते हैं कि मैं तो सुबह उठ के नींबू शहद लेता हूँ, या मैं ग्रीन टी विद शहद लेता हूँ। मैं ओट्स में भी चीनी नहीं डालता क्योंकि मेरी फिटनेस में मुझे मेरे ट्रेनर ने या मेरे डॉक्टर ने मुझे वाइट शुगर मना करी है। तो मैं ब्राउन शुगर यूज़ करती हूँ, या मैं हनी यूज़ करती हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं साइंस इन तीनों के बारे में क्या बोलती है। वाइट शुगर, ब्राउन शुगर एंड हनी। फिर आप देखिएगा कि आप इसे अपनी फिटनेस जर्नी में कहाँ सेट कर सकते हैं। फिटनेस का खेल टोटल कैलोरीज का खेल है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको कैलोरी डेफिशिएट करनी है, आपको वेट बढ़ाना है तो आपको कैलोरी इंक्रीज करनी है, और अगर मेंटेन रखना है तो आपको कैलोरीज को ध्यान में रखना है। तो हमारा पूरा ध्यान इसी चीज़ पे रहता है कि हमारे क्लाइंट की कैलोरीज भी हम जो उसका टारगेट है, जो उसका गोल है, उसके अकॉर्डिंग हम सेट करें। और वो क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी, उसका प्रोफेशन, उसकी हिस्ट्री, उसकी डाइट हिस्ट्री, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, उसकी सारा कुछ कैलकुलेट करके अकॉर्डिंगली हम डाइट प्लान करते हैं। तो मेनली हमारा जो डाइट प्लानिंग का मुद्दा रहता है वो टोटल कैलोरीज पे रहता है। तो आज मैं इन्हीं के साथ इन तीनों को आपको डिफ्रेंशिएट करती हूँ कि साइंस इसके बारे में क्या बोलती है। आइए जानते हैं सबसे पहले कैलोरीज की बात। तो जिस फूड में जितनी कम कैलोरीज होती हैं वो हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि हम उससे ज़्यादा खा सकते हैं और हमें स्टाइटी ज़्यादा देता है। जो शुगर्स हैं वो उनमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं और स्टाइटी कम होती है, इसलिए हम फिटनेस में उसे यूज़ नहीं करते। तो हम क्लाइंट को बोलते हैं आपको इन्हें शुगर नहीं खानी, तो वो इसका सब्स्टिट्यूट जो है वो ब्राउन शुगर या हनी में ढूंढता है। तो आइए जाने तीनों में कैलोरीज पहले कितनी कितनी हैं। अगर हम 100 ग्राम वाइट शुगर को लेते हैं तो उसके अंदर 595 कैलोरीज हैं, और सेम 100 ग्राम ब्राउन शुगर लेते हैं तो उसमें 570 कैलोरीज हैं। तो कोई ज़्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं है। 595 570 के आसपास दोनों में सेम कैलोरीज हैं। और अगर हम हनी को लेते हैं तो हनी में थोड़ी कम कैलोरी है। 100 ग्राम हनी में 530 और 520 के आसपास कैलोरीज हैं। तो कैलोरीज वाइज इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अब आप देखिए कि आपको वाइट शुगर लेनी है, ब्राउन शुगर लेनी है या हनी लेना। सेकेंड थिंग, हम वो प्रोडक्ट आपको देते हैं जो आपकी इंसुलिन को अकॉर्डिंगली सेट रखे, रेजिस्टेंट ना होने दें। तो जितनी भी शुगर है, चाहे वो वाइट शुगर है, चाहे वो ब्राउन शुगर है, चाहे वो हनी है, जब हम उनको लेते हैं तो वो एकदम से हमने खाया, जो भी फूड खाया वो हमारे एंजाइम के द्वारा सारा डाइजेस्ट हुआ, देन इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब किया। जब वो एब्जॉर्ब होगा, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे तो वो हमारे ब्लड के थ्रू सारे सेल्स में जाएंगे। तो वो अपने आप नहीं जा सकते, वो ग्लूकोज जो एनर्जी बनी वो अपने आप नहीं जा सकते, उनको लेके जाएगा इंसुलिन, जो कि हमारा पैनक्रियाज बनाता है। तो जैसे हम खाते हैं उसी टाइम पैनक्रियाज को मैसेज मिल जाता है, तो वहाँ से इंसुलिन उसके लिए तैयार हो जाती है गाड़ी कि अब आ रहा है, वो उसको लेके मुझे जाना है। तो ये नॉर्मल प्रक्रिया है, चलती रहती है। अगर हम ज़्यादा खाते हैं, हम शुगर्स खाते हैं, पैनक्रियाज ज़्यादा काम कर रहा है, ज़्यादा इंसुलिन निकाल रहा है, हम और खाते हैं शुगर, पैनक्रियाज और इंसुलिन निकाल रहा है। इस प्रक्रिया में करते करते एक दिन पैनक्रियाज थक जाता है, वो इंसुलिन नहीं निकाल पाता। इन दैट कंडीशन हमारे ब्लड में शुगर बहुत ज़्यादा हो जाता है और इंसुलिन जो है वो उसको नहीं लेके जा पाता सेल्स के पास। इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट। और पहले इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है, उसके बाद आप डायबिटिक हो जाते हैं। और इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारी फिटनेस जर्नी का पहला अनफिट काम है कि अगर आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई, आप प्री डायबिटिक हैं, आपको वेस्ट के अराउंड फैट इकट्ठा हुआ, आपका लिवर फैटी हुआ, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, तो देखिए आप इंसुलिन रेजिस्टेंट ने कैसे किया। इसलिए हम आपको वाइट शुगर जो थी वो मना करी थी, पर आपने देखा सेम आपका ब्राउन शुगर एंड हनी भी कहीं ना कहीं वही काम कर रहे हैं। नंबर 3 पे आता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हम ऐसे फूड यूज़ करते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स
कम हो, शुगर को बढ़ाने की ताकत कम हो। जिन चीज़ों का लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो हमारे खून में जाके ब्लड ग्लूकोज को एकदम से स्पाइक नहीं करते, वो एकदम मेंटेन रखती हैं, या नॉर्मल रखती, देर तक ऐसा रहता है। वो प्रोडक्ट हमें अच्छे लगते हैं। तो फिटनेस जर्नी में अगर हम चीनी को, ब्राउन को लें या वाइट को लें, तो इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली। हनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा कम है, तो उस तरीके से हनी इनके ऊपर कहीं ना कहीं आप ले सकते हैं। उसके बाद इनका अगर हम शुगर की बात करें, तो अगर वाइट में हम ले, उसमें भी 50% जो है वो ग्लैक्टोज है और 50% फ्रक्टोज है। सेम आपका ब्राउन शुगर में भी 50% ग्लैक्टोज है, 50 फ्रक्टोज है, बट आपका जो हनी है उसमें 90% फ्रक्टोज है, तो इसलिए उसका टेस्ट भी आपको अलग लगता है। और उसमें 15% जो है वो वाटर कंटेंट है, इसलिए उसकी जो डेंसिटी है, जो उसकी कैलोरीज हैं, वो थोड़ी सी कम है। अगर आप न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करते हैं कि हनी तो नेचुरल है, वो हमारे लिए अच्छा है, उसमें तो हमें अच्छे विटामिन और वो मिलते हैं, मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री करती हूँ फ्रेंड्स। पर वो जो आपको मिलेंगे उसके लिए हमें डोज बहुत ज़्यादा लेनी पड़ेगी। उसके लिए मान लीजिए आपको 10 चम्मच आपको लेना पड़ा, मतलब मान लीजिए आपको 200 ग्राम हनी लेना पड़ा, 100 ग्राम की कैलोरीज में आपको 530 बताई हैं, तो आपको 1000 पूरे दिन की हाफ कैलोरीज तो आप हनी से ही लेंगे। तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों पे खुली आंख रखनी होगी। और ब्राउन और वाइट शुगर एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। जब हम वाइट शुगर हमारी निकल रही होती है, रिफाइंड हो रही होती है, उसी के अंदर कुछ चेंजेस करके उसके प्रोसेस में चेंज करते हैं, कुछ ही उसी का बाय प्रोडक्ट है, जिसको थोड़ी देर के लिए वो स्टॉप करते हैं, जिसके कारण उसकी कलरिंग जो है वो ब्राउन आ जाती है। तो यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करती हूँ कि चाहे वो वाइट शुगर है, चाहे वो ब्राउन शुगर है, चाहे वो हनी है, आप इन तीनों को, अगर आप अपनी फिटनेस रखना चाहते हैं, आप अपने वेट को मेंटेन रखना चाहते हैं, आप अपने वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आप इन तीनों पे खुली नज़र से और अपने दिमाग से देखने की ज़रूरत है। ब्लाइंडली आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मुझे वाइट शुगर मना है, मैं तो गुड़ खाऊंगा उसके बाद, या मैं आपका शक्कर लेता हूँ, या मैं आपका ब्राउन शुगर लेता हूँ, या मैं हनी लेता हूँ। तो ये सारे ही एक ही चीज़ के बदले हुए रूप हैं। आप आँख खुली रख के अपनी कैलोरीज के अंदर इनको सेट करके, अगर आपकी कैलोरीज के अंदर आते हैं तो आप सब कुछ ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा गुड़ खाने के बाद, बहुत हमारे लोग बोलते हैं मैं तो खाने के बाद गुड़ लेता हूँ, ठीक है, आप उतनी कैलोरीज अपने खाने में कम कर लीजिए, उसको एडजस्ट कर लीजिए। तो फिटनेस जर्नी एडजस्टमेंट का खेल है, ना कि इन चीज़ों का खेल है कि मैंने ये नहीं लिया, मैंने वो ले लिया। बट वी शुड नो, हमें पता होना चाहिए जो भी हम ले रहे हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, उसमें कैलोरीज कितनी हैं, और उसमें इंसुलिन कितना, हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंट करने की पावर है। इसलिए आपको सिंपल शुगर, एडिड शुगर, केक, पेस्ट्रीज, मिठाई, ये सब, चाहे आपको फिटनेस में चलना, चाहे आपको वेट लूज करना, चाहे आपको जॉइंट की प्रॉब्लम है, चाहे आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो अगर जब आप डाइट चार्ट देखते हैं तो उसमें आपको नंबर 1 पे नो एडेड शुगर नंबर 1 होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। आप इन तीनों चीज़ों की जानकारी लेके आपकी लाइफ, आपकी डाइट में, आपके गोल में कहाँ ये सेट होती हैं, अकॉर्डिंगली सेट करें और सबको बताएं। और फिट इंडिया में मेरे साथ जुड़ते रहें। इसी तरह हम सब फिट होंगे तो इंडिया फिट होगा। नमस्कार।